हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी चल रही है। ठीक दोस्तों, आज हम बिहार पुलिस का सेट नंबर 3 आप लोग सर डिस्कस करने वाले। ये प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा। और आप लोगों को पता है कि अगस्त महीने में एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, चलिए रहा क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट कहता है धातु का तार का प्रतिरोध होता है। तो आपको बताने इसमें सही आंसर आपका क्या हो। देखिए, धातु का प्रतिरोध यानी प्रतिरोध का फॉर्मूला R क्या होता है, तो रो L बाई ए होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो जो प्रतिरोध होता है वो लेंथ का क्या होता है, समानुपाती होता है। और एरिया जो होता है यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इसके लंबाई का समानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब ए की बात किया जा रहा है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 कहता है किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा मोल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 कहता है कि वायर वाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंट को किस नाम से जाना जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा रिहोस्टेट, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार होता है। तो पथ का आकार कैसा होता है, तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा जिगजैग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसको क्या बोलते हैं, तो राइट आंसर आपका भी हो जाएगा उसको आवर्तकाल कहते हैं, यानी टाइम पीरियड। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 6 इंग्लिश का प्रश्न है। कहता है यहाँ पे चूज द करेक्ट कम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस। जो सेंटेंस दो अलग अलग दे रखा है इसका कम्बिनेशन करना है। तो सीता इज़ प्रीति और मीना इज़ प्रीति, इसका मतलब क्या हुआ कि सीता भी प्रीति है और मीना भी प्रीति है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी सीता इज एज प्रीति एज मीना, तो राइट आंसर आपका ए हो जाए। आप लोग डिग्री ऑफ कंपेरिजन पढ़े होंगे, होती है पॉजिटिव डिग्री में। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 7 कहता है कि चूज़ द करेक्ट वॉइस आपको बनाना है। वी शुड नॉट पनिश्ड हिम, तो यहाँ पर हिम जो है इसका सब्जेक्ट क्या होता है, ही होता है, तो ही पहले हो जाएगा। ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाय अस, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 8 कहता है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल टेंस आपको फिल करना है। तो यहाँ पर ही सेट दे रखा है, उसके बाद दैट दे रखा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए दैट राम लिखा हुआ है, तो राम के साथ क्या होगा यहाँ पे, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। टुक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ टेकन जो आपका V3 है, तो V3 फॉर्म हो तो उसके पहले हैज़ होना चाहिए, तो सी तो होगा नहीं। यहाँ टेक्स नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर पास्ट में दे रखा, तो बी भी नहीं होगा। और यहाँ टेकन के पहले हैव दे रखा, लेकिन हैव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर आपका ये क्या है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में। ठीक है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर ऑप्शन आपका सी ए होगा। क्या होगा आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 9 कहता है दिनकर जी कवि के साथ साथ थे क्या, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा गद्यकार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा किसान मजदूर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 11। यहाँ पर आपको जो दे रखा है इसमें बताना उपस्थित विषम परमाणु आपको बताने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 यानी ऑक्सीजन हो जाएगा, और आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका क्लोरीन हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 12 कहता है कि लिथियम सोडियम और पोटासियम में क्या समानता है। तो सबसे पहली बात है कि ये आपका जो आता है, अगर बात करते हैं तो ये आपका वर्ग 1 में आता है। ठीक है, और ये सभी का है आपका क्षारीय धातु है। और तो यहाँ पर देखिए क्षारीय धातु, लेकिन क्षारीय मृदा दे रखा तो ये भी नहीं होगा, और क्रिया गैस भी नहीं होगा, ये ऑक्साइड नहीं बनाती, ये भी गलत है। डी में क्या दे रखा है, इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन, सही बात है। लिथियम सोडियम और पोटासियम की बात करते हैं, इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 3 होता है, सोडियम का 11 होता है, और पोटासियम का आपका 19 होता है। अगर
इसका 3 का निकालना चाहते तो 2 1 हो जाएगा, 11 का निकालिएगा तो 2 2 8 1 आएगा, 19 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा तो 2 8 8 और 1 आएगा। इसका मतलब ये इसके बातम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है रासायनिक अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को निर्धारण किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 2 तापों पर वेग नियतांक का निर्धारण करके, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 14 कहता है कि एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को समायोजित किया जाता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सेल का नाम के से स्टार्ट होता है, के एल एम एन होता है, तो इसमें 2 होता है, इसमें 8 होता है, इसमें 18 होता है। इस तरह से क्या होता है, ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 15 कहता है कि एक बीकर में पदार्थ ए का विलयन रखा हुआ। ठीक है, ए का विलयन है, इसमें ए की थोड़ी सी मात्रा, देखिए विलय की मात्रा क्या बढ़ाया जा रहा है, मिलाने पे पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, तो ये विलयन क्या होगा, इसको बोलते हैं अति संतृप्त। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 कहता है कि तांबा और जस्ता के साथ कांसप बनाने के लिए तत्व जोड़ा जाता है, तो इसमें राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, एसिन हो जाएगा, यानी टीन। देखिए अगर कांसा की बात करते हैं जिनलिस में क्या होता है, तांबा और टीन होता है। ठीक है ना, अगर हम पीतल की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉपर नहीं, तांबा प्लस क्या होता है, जिंक होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें थोड़ा सा मेरे को डाउट लग रहा है ऐसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 17, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु संख्या अधिकतम होगी। तो देखिए जिसमें मोलकुलर यानी एटॉमिक जिसमें एक तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मास आप निकालिएगा मोलकुलर मास, तो सबसे कम होगा, तो जिसका मोलकुलर मास सबसे कम होगा उसमें परमाणु की संख्या क्या होगा, आपका अधिकतम होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। देखिए अगर इसका ऑक्सीजन इसमें निकालना चाहते कितना, ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है, आइए 2 कितना हो जाएगा आपका 18 हो गया। यहाँ पर ऑक्सीजन का द्रव्यमान से कितना होता है 16, तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 दूना 32 है, कार्बन कितना होता है 12। ठीक है, तो कुल मिलाकर ज़्यादा ही आ रहा है। यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं, यहाँ पे कार्बन कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, तो 4 हाइड्रोजन, तो कितना हो जाएगा 16। कुल मिलाकर यहाँ पे इसकी द्रव्यमान संख्या जो आ गया आपका, यानी मोलकुलर द्रव्यमान संख्या एक तरह से आया, यहाँ पर आपका इसका कम है, तो इसलिए इसके में परमाणु संख्या क्या होगा, सबसे ज़्यादा हो, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 कहता है एक तत्व की परमाणु संख्या आपको 13 दे रखा है, इस तत्व में कितने सेल हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल दीजिए, सबसे अच्छी बात है। तो 2 8 कितना हो गया 10, और उसके बाद हो गया आपका 3। ठीक है, तो 13 किसका होता है आपको पता भी होना चाहिए, एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है ये, एल्युमिनियम का होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या पूछ, इसमें कितने सेल हैं, तो 18 का राइट आंसर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाए, नहीं 3 सेल होते हैं, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 कहता है गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ताप के घटने पर, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 20 कहता है कि चेचक जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो यहाँ पर 20 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, वेरिसेला वायरस के कारण होता है। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पे 21 कहता है निम्न में से कौन से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहता है, बताइए। तो यहाँ पर 21 का राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, एसीरिसिया कोलाई जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बड़ी मात्रा में क्या करता है, विटामिन बी और के क्या करता है, उत्पन्न करता है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 कहता है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जापानी एनसेफेलाइटिस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 23 कहता है निम्न में कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सेरेब्रम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये मस्तिष्क का सबसे अग्रभाग का हिस्सा है, भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 ऐसे जंतु जिसके अंदर बाह्य जींस प्रवेश कराई गई हो क्या कहलाते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, ट्रांसजेनिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है, बिल्कुल इजी प्रश्न है, तो यहाँ पर ईमू जो है उड़ नहीं सकता, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है केंद्र के विभाजन क्रिया को क्या कहते हैं, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा, कैरियोकाइनेसिस इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि रक्तअल्पता एक रोग है, आपको बताना है किस तरह के रोग है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अल्पता रोग है तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ये B12 की कमी से होता है। B12 का रासायनिक नाम क्या है भी याद रखिएगा, केमिकल नेम बोल सकते हैं साइनोकोबालामिन, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 कहता है प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्वासिक्योर जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ऐसे मरासमस भी जो है प्रोटीन की कमी से ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 29 कहता है श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को कहा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ब्रोनकाइटिस कहते हैं। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 30 कहता है निम्नलिखित में कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा यूट्रोफिकेशन, याद रखिएगा ये वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 31 निम्नलिखित में कौन सा मृदा संरक्षण की एक विधि है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा छाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए आपका मैथ का प्रश्न दे रखा है, बता दे रहे हैं इसका आंसर खुद से कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा 32 का आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 33 का जो आंसर हो जाएगा आपका 33 का राइट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 34 के यहाँ राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। देखिए 35 भी आपका मैथ दे रखा है तो 35 का राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 36 कहता है चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये गुजरात में, कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 कहता है कि प्रयाग प्रस्ती डैश दे रखा में संकलित की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा संस्कृत में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 38 कहता है कि दिलवारा और जरगा पर्वत चोटियाँ निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा ये राजस्थान में, कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशक का संकलन क्या कहलाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आचार संहिता जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 40 कहता है कि 712 में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व डैश दे रखा ने किया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम, याद रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उस समय सिंध पर किसका शासन था। तो याद रखिए चच के पुत्र दाहिर का शासन था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 41 यहाँ पर आपका मैथ दे रखा तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ 40 कहता है हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहर को उसके बाद डैश दे रखा भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 3 भागों में विभाजित किया गया था, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 43 कहता है 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहले हो जाएगा खोखर, याद रखिएगा खोखर जनजाति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 44 कहता है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थक वर्धमान महावीर का जन्म 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में कहाँ हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बिहार जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब जन्म हुआ था तो यहाँ पर याद रखिएगा 540 ईस्वी पूर्व, और एनसीईआरटी में कहीं की दिखने को मिलेगा 599। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 45 कहता है कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा ये नई दिल्ली, यानी दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 46 कहता है निम्नलिखित में कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा हम्पी, याद रखिएगा हम्पी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको विश्व विरासत स्थल में कब घोषित किया गया था तो 1986 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का था अकबर के दरबार के 9 रत्नों में शामिल महेश दास इनमें से किस नाम से लोकप्रिय हुए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा बीरबल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 मोहनजोदड़ो में मिले महास्नान
गार को उसके बाद डैश दे रखा है की परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बिटुमिनस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न कि क्वेश्चन नंबर आपका 49 कहता है कि भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा पिंजौर यानी हरियाणा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 भारत के किस राज्य में मानिक वंश का शासन था। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका हो जाएगा त्रिपुरा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 51 कहता है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था उसके बाद डैश दे रखा में स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1911 जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा केरल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। केरल का कितना है तो याद रखिएगा 859 जो है जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रम का शुभ आरंभ जो है किस वर्ष किया। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 1986 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 54 कहता है भारत में चुनाव सुधार के संदर्भ में वीवीपैट में टी आपको बताने टी से क्या अभिप्राय। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा ट्रेल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पहले इस मशीन का डिज़ाइन कब किया गया था ये भी याद रखिएगा। तो 2013 में इस मशीन का सबसे पहले डिज़ाइन किया गया था और इस मशीन का सबसे पहला प्रयोग जो है 2013 में ही किया गया था। नागालैंड के विधानसभा उपचुनाव में किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 कहता है कि चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा मनमोहन सिंह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बताएं निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 173 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपको बताना इसका क्षेत्रफल बताना है तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, भुजा दे रखा, बिल्कुल इजी प्रश्न है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। कह रहा है कितना में कितना जोड़ेंगे कितना के बराबर हो जाएगा, यानी इसमें से इसको माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। टेन थीटा दे रखा, टेन बीटा दे रखा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 135 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स और वाई दे रखा है, आपसे पूछा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा। तो यहाँ पर 60 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 61 कहता है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा तैराकी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 62 कहता है भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एवं राजस्व भू संपत्ति है जो उसके बाद डैश दे रखा हो सकती है। तो यहाँ पर 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा एक गांव या गांव के समूह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा राज्य के राज्यपाल के पास। याद रखिएगा राज्य के राज्यपाल के पास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 64 कहता है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। याद रखिएगा धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको संविधान में क्या किया गया था, जोड़ा गया था। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 65 कहता है निम्नलिखित में से किस विषय में सांसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्रदान है, बताइए। तो यहाँ पर 65 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा बैंकिंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 66 कहता है निम्नलिखित में से राष्ट्रीय कृमि रहित पहल यानी नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन हैं। तो यहाँ पर 66 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है डैश दे रखा है के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान के व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है।
तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य, इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 68 का था, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है, बताइए इसमें कौन सा जो है सार्क का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा ईरान। याद रखिएगा ईरान जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है। सार्क जो है जो संगठन है, इसकी स्थापना कब हुआ था, तो 1985 में। याद रखिएगा 8 दिसंबर 1985 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 69 कहता है कि त्योसगोमो झील किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है त्योसगोमो झील जो है किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर 69 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ये सिक्किम में, कहाँ है, सिक्किम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 70 का आता है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 1955, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है, भारत के पंचवर्षीय योजना, उसके बाद डैश दे रखा में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी हो जाएगा USSR जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 कहता है, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 2009, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 73 कहता है कि ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की आम सभा है जिन्हें इतना वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा 18 वर्ष, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 74 का था, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका पहला ही हो जाएगा दीफू दर्रा। याद रखिएगा दीफू दर्रा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये दीफू दर्रा कहाँ है, तो याद रखिए अरुणाचल प्रदेश में है। एक और आता है तीजू दर्रा। याद रखिएगा ये सब फेमस दर्रे हैं, याद रखिएगा। तीजू दर्रा किस राज्य में, तो ये मणिपुर में है। एक होता है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा होता है। एक होता है आपका जलेपला। नाथुला दर्रा जलेपला दोनों कहाँ हैं, आपके सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है, स्वतंत्र भारत का पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दामोदर नदी पे। याद रखिए दामोदर नदी पे, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 76 कहता है, प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा क्लाइड टॉम बाग जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता है, कौमेत यानी नपचा बरवा गुरला मंद धाता निम्न में से किसके नाम हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा हिमालय के पर्वतीय चोटियों का नाम है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 78 कहता है कि पेसो जो है किस देश की मुद्रा है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा अर्जेंटीना का। याद रखिए अर्जेंटीना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना की राजधानी क्या आती है, ब्यूनस आयर्स जो है। अर्जेंटीना जो किस महादेश में आता है, तो याद रखिए दक्षिण अमेरिका में आता है। इसके घास का नाम क्या है, तो याद रखिएगा इसके घास के नाम का क्या नाम है, पंपास। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 79, बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा दिव्यांगजन से संबंधित है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 कहता है, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी होगा चतुर पंचवर्षीय योजना जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चतुर पंचवर्षीय योजना का समय अवधि कितना से कितना है, तो 1969 से 74 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 81 कहता है, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा अनुच्छेद 34। याद रखिएगा अनुच्छेद 34 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 82 कहता है कि 44वां संविधान संशोधन ये कब हुआ था। तो 1978 में ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया था। यानी 44वां संविधान संशोधन जो हुआ है ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 301, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 83 कहता है, प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा राज सुब्रमण्यम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 84 कहता है कि फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, राजकुमार राव जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 कहता है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता है? बताइए किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। दोस्त वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 86 कहता है कि स्याही हाथियों की आबादी और जनसांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कर्नाटक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 87 कहता है भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, एयरटेल पेमेंट बैंक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा, अब यहाँ से इंग्लिश दे रखा है, कहता है स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्टिंग राइटिंग इज क्या है? उसके बाद क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जनरली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 कहता है रिपोर्ट यूज फीचर्स एज क्या होगा? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका भी होगा, ग्राफिक्स एंड इमेजेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये अगला प्रश्न के क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 90 कहता है चूज द करेक्ट प्री पोजिशन आपके बताने हैं। ठीक है, तो प्राउड के साथ क्या होता है? प्राउड ऑफ होता है, तो याद रखिए फिक्स प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑफ हो जाएगा, यानी बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 91 कहता है कि जब बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिरता है, इसका कारण क्या है? इसका कारण आपको बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? गति के जड़त्व के कारण, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 को होता है विद्युत हीटर का एलिमेंट जो होता है निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, नाइक्रोम जो है इसका राइट आंसर हो जाए। नाइक्रोम में कौन कौन से धातु होते हैं? तो निकेल होता है, और क्रोमियम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए उसी तरह से अगर विद्युत बल्ब का अगर फिलामेंट की बात करेगा तो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, जिसका सिंबल होता है W। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 93 कहता है ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो आपको बताना है किसके रूप में? तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, रैखिक ग्राफ होता है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 94 कहता है पानी का क्वथनांक बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट पूछा जा रहा है पानी का, तो देखिए यहाँ पर सेल्सियस में दे रखा है, तो राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी 100 डिग्री सेल्सियस जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 95 कहता है कि हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से उसके बाद डैश दे रखा है समूह द्वारा अलग होता है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा? तो यहाँ पर 95 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, मेथिलीन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका फार्मूला होता है सी, यानी इतना का डिफरेंस चलता है। जैसे अगर हम मान लें मेथेन की बात करते हैं, मेथेन का फार्मूला ये होता है, उसके बाद इथेन होता है, उसके बाद प्रोपेन होता है, यानी C3H8। तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितना आ गया? तो CH2 का डिफरेंस, ये दोनों में कितना का डिफरेंस है? तो CH2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम क्या बोलते हैं? तो मेथिलीन बोलते हैं। तो राइट आंसर आपका डी होता है, डी हो जाएगा, इसका फार्मूला होता है CH2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 96 कहता है कि तार सप्तक का संपादक किया था किसने? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, अज्ञेय जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 97 कहता है स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, प्रेम घन, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 98 कहता है रिक्शा जो है आपको बताने किस तरह का शब्द है? तो ये एक तरह का विदेशज है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 99 का इनमें कौन सा शब्द आपका यौगिक नहीं है, बताइए। तो यहाँ राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, कमल जो है आपका यौगिक नहीं है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 100 कहता है कि मोर जो शब्द दे रखा है ये क्या आती है? तत्भव है। क्या है? तत्भव है। ठीक दोस्तों, तो इस तरह से हमने बिहार पुलिस का जो प्लेटफॉर्म का ये वॉल्यूम 2 है
और ये सेट नंबर 3 आप लोग के साथ डिस्कस किया हूँ, आप लोग को बेहद पसंद आएगा। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त और मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है दोस्त।